स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज में एक बार फिर से सभी दर्शकों का। इस समय हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। जिस तरह से कल 10वीं और 12वीं के बच्चों के रिजल्ट सामने आए, तो कुछ बच्चों ने जो इतिहास रचा है। हमारे साथ मुजफ्फरनगर जिले की टॉप 10 लिस्ट की एक टॉपर हमारे साथ इस समय मौजूद है। अजमत कॉलेज की ये स्टूडेंट है, इससे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शाफिया हुसैन। साफिया हुसैन, किस तरह से आपने सफलता प्राप्त की, क्या कहना चाहोगे, किसे श्रेय देना चाहोगे? मैंने सेल्फ स्टडी की है और सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट। और टीचर ने सपोर्ट किया है, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है, तभी ये रिज़ल्ट आया है और इसी वजह से मैं ये रिज़ल्ट आया। कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं, कहाँ पे कॉलेज है? मैं नवाब अजमत अली खां मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर की छात्रा हूँ। तो किस तरह से तैयारी आप करते थे? जैसे जो मतलब बच्चे हैं वो बहुत लोड लेते हैं पढ़ाई इस परीक्षा के लिए। नहीं, अगर हम डेली पढ़ाई करेंगे तो हमें ज़्यादा लोड नहीं होगा, लेकिन हमें अपना एक सिस्टमेटिक चलना चाहिए और पढ़ाई को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। ट्यूशन्स से भी बेस्ट होता है सेल्फ स्टडी। टीचर्स की अगर बात की जाए, टीचर्स का किस तरह का आपको मेहनत आप पे की है? टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है। टीचर ने, हम रोज़ कॉलेज आते थे, टीचर इम्पोर्टेंट चीज़ें बताती थी, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या हमें ज़्यादा याद करना है, किस चीज़ पे ध्यान देना है, कैसे बोर्ड की कॉपी लिखनी है। टीचर ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। परिवार की बात की जाए, किस तरह से परिवार की सपोर्ट मिली है? लड़की है तो कहीं ना कहीं घर के काम में भी उसको उलझा कर रखते हैं। नहीं, मेरी मदर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और एग्ज़ाम के टाइम पे उन्होंने मुझसे कोई घर का काम नहीं करवाया है। मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी और मैं 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करती थी लगातार। तो जो बच्चे और तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? किस तरह से वो इस सफलता तक पहुंच सकते हैं? वो उन्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए और बस सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और पूरे साल ही पढ़ाई करनी चाहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम टाइम पे ही पढ़ाई करो, पूरे साल पढ़ाई करनी चाहिए, तभी बेहतर रिजल्ट आएगा। तो देखिए, हमारे साथ में मुजफ्फरनगर की टॉप 10 लिस्ट की एक छात्रा मौजूद थी जो बता रही थी किस तरह से इस सफलता को हासिल किया जा सकता है, किस तरह से यहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत होती है और किस तरह का सहयोग इनको इनके टीचर्स का मिला है। हमारे साथ नवाब अजमत इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल मैम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैम, किस तरह से आज आपके कॉलेज की बच्ची ने जो नाम इतिहास में दर्ज करा? जी, हमारे यहाँ की बच्ची शाफिया हुसैन ने कक्षा 10th में 93.67% मार्क्स लाकर टॉप 10 की लिस्ट में अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। और ये पहला मौका नहीं है हमारा कि जो हमारी बच्ची ने टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया है, बल्कि पिछले 4-5 वर्षों से लगातार हमारे यहाँ की छात्राएं अपनी ऐतिहासिक जीत टॉप 10 में दर्ज करा रही हैं। और हमारे प्रबंधक महोदय जो डॉक्टर नवाज देबंदी हैं, जो एक इंटरनेशनल फेम के शायर हैं, उनका फोकस लगातार गर्ल्स एजुकेशन पे है। उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को फोकस किया है क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है तो उससे 2 परिवार शिक्षित होते हैं और समाज को शिक्षित करने में, समाज की उन्नति में गर्ल्स का, लेडीज़ का मेन योगदान होता है, तभी हमारा समाज तरक्की कर सकता है। और हमारा यही फोकस है गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, ताकि हमारी छात्राएं पढ़ के आगे बढ़ें और देश की सेवा करें, हमारा देश विकसित हो, हमारे साथ साथ हमारा समाज, हमारा देश भी विकसित हो। जिस तरह से आप बेटियों को आगे लाने के लिए, जिस तरह से आपका प्रयास है, आपके बच्चे जो जिस तरह से इतिहास बना रहे हैं, लेकिन आज के समय में भी कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो बेटियों को और बेटों में फ़र्क मानते हैं और बेटियों को पीछे रखते हैं। देखिए, इसी मानसिकता को परिवर्तित करने के लिए हमारा और हमारे मैनेजमेंट का और डॉक्टर नवाज देबंदी का भरपूर प्रयास है। ये हम काउंसलिंग के ज़रिए और इस जो जगह जगह जो इस कॉलेज बनाया है, इसमें लगातार हम काउंसलिंग करके और ऐसे हम प्रोग्राम्स करते हैं छात्राओं के लिए, गार्जियंस के लिए, गार्जियन को बुला के उनकी मीटिंग करते हैं और उनकी इस मानसिकता को, जो उनकी ये नैरो माइंडेडनेस है, उसे दूर करने का भरपूर प्रयास करते हैं। और ये इसी का ही प्रयास है कि जो हमारे बच्चे टॉप 10 में अपना स्थान बना रहे हैं। और यही नहीं, और बहुत सारे, जैसे हमारे मैनेजर साहब ने छात्राओं को आगे लाने के लिए नीट भी खोला है
और छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, डिग्री कॉलेज बनाए हैं। और हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हमारे स्कूल में, मुझे लगता है कि तब से मैं यहाँ हूँ, पिछले वर्षों से अरब में बहुत परिवर्तन आया है इस मानसिकता में। ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ वाले भी अब अपने बच्चों को आगे लाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि देश जो है बिना शिक्षा के विकास नहीं कर सकता। शिक्षा ही वो हथियार है जिसको ज़रिए से हम अपनी पूरी तरक्की कर सकते हैं, अपनी कर सकते हैं, और अपनी करने के बाद अपने समाज की और अपने देश की तरक्की करके सेवा कर सकते हैं। तो हमारे साथ में नवाब अजमत इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल मैम मौजूद थी, जो जानकारी दे रही थी किस तरह से बच्चे यहाँ पर लगातार सफलताओं को छू रहे हैं। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।